गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये 13वां लेक्चर है, जिसमें हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी, पर वो तब मिलेगी जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मैं टॉपिक ख़त्म होने के बाद जो भी 400 के आसपास जो भी क्वेश्चंस है, सबकी एक कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगा। और उसी तरीके से, जिस तरीके से इसमें डायग्राम वगैरह मैंने इंक्लूड किए हैं, उसी तरीके से आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा टॉपिक ख़त्म होने का, नहीं तो ऐसे अगर मैं 20-20 क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा तो अगर 400 क्वेश्चन कराता हूँ तो आपके पास 20 पीडीएफ हो जाएंगी। फिर अगेन दूसरे टॉपिक की, तो ऐसे आप पीडीएफ कलेक्ट करते ही रह जाएंगे। तो इससे बेटर है कि मैं आपको एक कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगा एक सब्जेक्ट की। और यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, 1 सेकेंड लगता है सब्सक्राइब की बटन दबाने को। प्लीज़ सब्सक्राइब की बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग? इनमें से कौन सा रॉन्ग है? ध्यान दीजिए, रॉन्ग है। ओके, तो ड्राई ग्राइंडिंग इज़ यूज फॉर सॉफ्ट मटेरियल, ये गलत है। और वेट ग्राइंडिंग के केस में क्या होगा? वेट ग्राइंडिंग इज़ यूज फॉर हार्ड मटेरियल, ये दोनों गलत है। तो ए और सी यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, याद रखना ये वाली बात। ग्राइंडिंग व्हील इज सेट टू बी डैश इफ इट होल्ड्स द एब्रेसिव मोर सिक्योरली। मतलब अगर ग्राइंडिंग व्हील के जो एब्रेसिव हैं बहुत ही अच्छे से उससे जुड़े हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत हार्ड ग्रेड है, बहुत ही हार्ड ग्रेड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो हार्डनेस होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे हार्डनेस रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन नहीं है, जो पहले हम डिस्कस किया करते थे बाकी मटेरियल के लिए। यहाँ पे हार्डनेस का मतलब ये होता है कि जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं अपने व्हील के साथ। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पर हार्डनेस जो होती, हमारी नॉर्मल वाली हार्डनेस होती, तो हम उसको ब्रिनल हार्डनेस नंबर से या बाकी सारे जो नंबर होते हैं हार्डनेस के, रॉकवेल वगैरह, विकर, इन सब से बताते। पर यहाँ पे हम वो नंबर नहीं बताते, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स बताते हैं। तो ये वो हार्डनेस नहीं है, यहाँ पे हार्डनेस का मतलब अलग है। ग्राइंडिंग व्हील इज सेट टू बी डैश इफ द एब्रेसिव ग्रेन कैन बी इजीली डिसलॉज, तो वो जाएंगे सॉफ्ट ग्रेड। द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स अपॉन, जो स्ट्रक्चर होगा ग्राइंडिंग व्हील का वो किस पे डिपेंड करेगा? तो जो स्ट्रक्चर होता है ग्राइंडिंग व्हील का, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। और वो फैक्टर क्या होते हैं? स्ट्रक्चर क्या होता है मतलब ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्रेन्स लगे हैं वो डेंस हैं, एकदम पास पास हैं, या फिर दूर दूर हैं, कोर्स ग्रेन है, ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा हार्डनेस ऑफ मटेरियल बीइंग ग्राउंडेड, नेचर ऑफ द ग्राइंडिंग ऑपरेशन, फिनिशिंग रिक्वायर्ड है तो फाइन, है ना, हार्डनेस है तो फाइन। और ठीक है, तो इस तरीके से ऑल ऑफ दीज पे डिपेंड करेगा। ओपन स्ट्रक्चर फॉर ग्राइंडिंग, तो ओपन स्ट्रक्चर जो यूज़ किया जाता है, ओपन स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा सॉफ्ट मटेरियल के लिए, टफ मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो ऑल ऑफ दीज। और अगर डेंस है, डेंस मटेरियल, हार्ड, ब्रिटल और फिनिशिंग कट के लिए डेंस मटेरियल यूज़ करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर जो ग्राइंडिंग व्हील का होता है उसको डिनोट करते हैं 1 से लेके 8 तक। तो ओपन स्ट्रक्चर जो होता है वो 1 से लेके 8 तक नहीं होता, वो 0 से लेके 7 तक आपको 8 से लेके 7 तक आपको देखने को मिलता है। ये आपका होता है ओपन स्ट्रक्चर, जिसे हम किसके लिए? रफ ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रफ ग्राइंडिंग के लिए। और 0 से 7 जो डेंस होता है इसको हम फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंस स्ट्रक्चर जो कह रहा है कि 9 से 15 या फिर हाइयर होता है, तो डेंस नहीं, 0 से 7 होता है, तो इसका भी नो हो जाएगा आंसर। द एब्रेसिव रिकमेंडेड फॉर ग्राइंडिंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उस केस में हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको किसकी देखने को मिलेगी? जो भी फेरस एलॉयज होते हैं दोस्तों, जो फेरस एलॉयज होते हैं उस केस में आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है। और उस केस में हम यूज़ कर लेते हैं बेशक किसको, इनको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। ठीक है, और अगर नॉन फेरस है, सिलिकॉन कार्बाइड, तब यूज़ करेंगे जब हमारा जो मटेरियल है जिसको हमको ग्राउंड करना है वो नॉन फेरस है। क्या है? नॉन फेरस, मतलब उसमें आयरन नहीं है, तब हम इसको यूज़ कर लेते हैं नॉन फेरस। हार्ड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड नॉन फेरस के लिए हम
यूज़ कर लेते हैं किसको, सिलिकॉन ऑक्साइड को। और अगर मैं बात करूँ डायमंड की, डायमंड और उसका छोटा भाई क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, दोनों एक ही तरीके से बनते हैं। डायमंड नेचुरल है और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड आर्टिफिशियल है, मतलब नेचुरल डायमंड। आर्टिफिशियली भी हम डायमंड बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये होते हैं वेरी हार्ड, कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बाकी सबका तेल ही निकाल दिया उसने, तो हम उस केस में डायमंड यूज़ करेंगे। पर डायमंड कभी भी फेरस के साथ यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? और इवन सिलिकॉन कार्बाइड भी नहीं यूज़ करते, क्योंकि क्या होता है ना कि कार्बन जो है ना वो डिफ्यूज करने लग जाता है आयरन के बीच में, जिस वजह से हम कभी भी फेरस जो मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करते जहाँ पे भी कार्बन इन्वॉल्व होता है। और आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 में कहीं भी दूर दूर से कार्बन नहीं है, तो वो दिक्कत नहीं करता फेरस के साथ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, वो भी याद रखो। इसकी हाई केमिकल इनर्टनेस होती है। एक बार एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ हो गई, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड घंटा किसी से रिएक्ट नहीं करने वाला। ओके। और वियर रेजिस्टेंस भी होता है, काफ़ी हार्ड होता है, तो इसके लिए आपको वियर रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, वियर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और एक और चीज़ मिलती है, वो मिलती है आपको टफनेस। तो ये तीन चीज़ें तो आप याद रखो ही रखो। किसके बारे में? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में। फिर है द एब्रेसिव मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ग्राइंडिंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ज़रूरी नहीं है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उन केस में सिलिकॉन कार्बाइड को यूज़ कर लेते हैं। फिर है सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव आर चीफली यूज फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड, सेरामिक, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन आपको पता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ से सेम केस सीमेंटेड कार्बाइड और सेरामिक्स के साथ भी है। इन सब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है पर टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि हम सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ करेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम यूज़ करेंगे उनके साथ जहाँ पे आयरन दिखेगा। स्टील में तो आयरन है और आयरन में तो आयरन है ही, तो डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हाई कार्बन स्टील? ग्राइंडिंग कर रहे हैं हाई कार्बन स्टील की, तो कौन कौन से चीज़ें सही हैं? ग्राइंडिंग एट हाई स्पीड रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ द चिप थिकनेस एंड कटिंग फोर्स पर ग्रिट। अगर अगर हाई स्पीड पर हम ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग वैसे ही पता आपको बहुत हाई स्पीड पे होती है, 1500 से लेकर 2000 मीटर पर मिनट की स्पीड से ग्राइंडिंग मिल चलता है, तो उसमें क्या होता है ना कि चिप थिकनेस हमको काफ़ी कम मिलती है, पतली पतली चिप कटेंगी। ठीक है, और जो कटिंग फोर्स है वो भी स्लाइटली रिड्यूस हो जाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हील जो है वो एम्प्लॉयड किए जाते हैं, बिल्कुल यूज़ करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील हैज़ टू बी ओपन स्ट्रक्चर, तो जो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है उसके लिए हम ओपन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, डेंस यूज़ नहीं करते। तो ये सारे ही ऑप्शन सेलेक्ट सही हैं। ग्राइंडिंग व्हील बिकम ग्लेज्ड, दैट इज कटिंग एज टेक्स ग्लास लाइक अपीयरेंस ड्यू टू, तो ये वियर एब्रेसिव जो वियर हो जाते हैं उनकी वजह से आपको देखने को मिलता है। ग्लेजिंग इन द ग्राइंडिंग व्हील डिक्रीज कर देगी, जब वो आपके वियर आउट हो चुके हैं तो डिक्रीज कर देगी कटिंग कैपेसिटी। ग्लेजिंग इन द ग्राइंडिंग व्हील टेक्स प्लेस व्हेन द व्हील जो है बहुत हार्ड है और रोटेट कर रहा है वेरी हाई स्पीड पर। तो अगर बहुत हार्ड है व्हील तो क्या होगा उस केस में कि जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन पार्टिकल्स हैं, वो बाहर नहीं आ पाएंगे, वो बेचारे ब्लंट हो जाएंगे और वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। और वेरी हाई स्पीड पे कर रहा है तो वियर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ग्लेजिंग इन द ग्राइंडिंग व्हील कैन बी डिक्रीज, सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करो और डिक्रीज कर दो व्हील की स्पीड। द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द कटिंग एक्शन इन द ग्राइंडिंग व्हील, अगर इंप्रूव करना है कटिंग एक्शन ग्राइंडिंग व्हील में तो क्या करते हैं, उसकी ड्रेसिंग कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो खराब हुए ग्रेन्स हैं, जो खराब हुए ग्रेन्स हैं ग्राइंडिंग व्हील में, उनको हम रिमूव कर देंगे, उनको हम झड़ा लेंगे, समझे? तो जिससे क्या होंगे, जो अंदर के जो ग्राइंडिंग व्हील्स हैं वो हार्ड होंगे और शार्प होंगे और वो बाहर आ जाएंगे। मतलब ऐसा ग्राइंडिंग व्हील है, ये मान लो उसका सेंटर है और ये ग्राइंडिंग व्हील ऐसा रखा हुआ है, गोल सा है, यहाँ पे गोल बन नहीं पा रहा,
और इसको हम रोटेट करेंगे बहुत हाई स्पीड पे, और यहाँ पे एक हार्ड मटेरियल टूल लगा देंगे इस तरीके से। तो जो यहाँ पे लगे हुए हैं ना ग्रेन्स, जो कि ब्लंट हो चुके हैं, जिनकी शार्पनेस खो चुकी है, उनको हम झड़ा लेंगे और इसके अंदर से शार्प ग्राइंडिंग व्हील्स के ग्रेन निकल आएंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग शेप, देखो क्या होता है ना कि कई बार जो शेप होता है ना वो सर्कुलर नहीं रहेगा, वो शेप जो है वो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो उस केस में भी हम यही करते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे टूल लगाएंगे और इसको घुमाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि ये एक सर्कुलर शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इस केस में टूल सेम होगा, प्रोसेस सेम होगी, पर इंटेंशन अलग अलग है। पहले में हमारा इंटेंशन ये था कि हम ग्रेन्स बाहर निकालें, जिसमें हमने कहा कि ड्रेसिंग कर रहे हैं हम उसकी, ट्रूइंग में उसका शेप सही कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग आर द सेम थिंग्स बट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके, तो ये एंड है वीडियो का। नेक्स्ट 14वां पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।